अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी कोर्स इंस्ट्रक्टर मैम कौसर परवीन। वेलकम टू क्लास। स्टूडेंट्स, पिछले कुछ दिनों में मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। उसकी वजह मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ तबीयत नासाज थी, तो इसलिए मैं वीडियोस जो हैं अपलोड नहीं कर सकी। तो जहाँ पर हम लोगों ने सिलसिला स्टॉप किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने बायोलॉजिकल जो मेथड है उसके बेसिक स्टेप्स को स्टडी किया था, रिपोर्टिंग ऑफ द रिज़ल्ट्स तक। तो उसके अब आज जिस टॉपिक को हम कवर करेंगे वो है कि हम मलेरिया को अगर हम स्टडी करेंगे, जो मलेरिया है वो किस तरह से एक बायोलॉजिकल मेथड की एज एग्जांपल वो हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो क्लास 9th का ये चैप्टर सेकंड है, जिसके अंदर से हम आज स्टडी ऑफ मलेरिया को एज एन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम देखते हैं इस हिस्ट्री के किस तरह से ये जो मलेरिया है इसकी क्या मतलब सबसे पहले किस तरह से इसको डिस्कवर किया गया, क्या मसाइल हुए थे। तो जब हम गो थ्रू करेंगे इसकी हिस्ट्री को, हम देखेंगे कि बायोलॉजी ने इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व आउट किया, तो कौन कौन से मसाइल, उसकी वजूहात क्या थी और मलेरिया किस तरह से फैला था। सबसे पहले कहते हैं 2000 ईयर्स अगो डॉक्टर फैमिली, यानी कि डॉक्टर्स ये समझते थे कि ये जो मलेरिया है ना, ये एक ऐसा बुखार है जिसमें मतलब सर्दी लगती है और बुखार हो जाता है। यानी कि जिसको हम अगर हम बात करें हमारी उर्दू की ज़बान में सर्दी लगने से बुखार हो जाना, या ठंड, ऐसा बुखार जिसके अंदर सर्दी का कपकपाहट होगी, सर्दी लगेगी। अच्छा, इसके ये एट दैट टाइम क्या था कि ये बीमारी उन लोगों में ज़्यादा कॉमन थी जो कि नशेबी इलाकों में, यानी कि मार्शी एरियाज़ या नशेबी इलाकों में जो लोग रहते थे उन लोगों में ये ज़्यादा कॉमन थी। और ये भी सोचा जाता था कि जो नशेबी इलाकों में ये बीमारी ज़्यादा कॉमन क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि वहाँ का जो खड़ा हुआ पानी होता था ना वो क्योंकि हमें पता है कि जो नशीबी इलाके होते हैं ना, वहाँ पर क्या होता है कि पानी जो है वो स्टोर हो जाता है, मतलब रुक जाता है। तो वहाँ पर जो पानी खड़ा खड़ा आलूदा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मलेरिया हो सकता है। यानी कि जो खड़ा हुआ पानी होता है ना मार्शिस एरियाज़ का, वो क्या करता है, हवा को आलूदा कर देता है, जिसकी वजह से वो मलेरिया हो जाता है। अब ऐसा उस दौर में सोचा जाता था जब उनकी मलेरिया की कोई साइंटिफिक बेसिस डिस्कवर नहीं हुई थी। अब उस बेस पर इसको नाम दिया गया इटालियन वर्ड्स की बेस पर, जैसा कि माला एंड एरिया। माला मीन्स बैट एंड एरिया मीन्स एयर। यानी कि जो इटालियन वर्ड्स हैं, तो इटालियन वर्ड्स हैं, उनकी बेस पर उन्होंने कहा कि क्योंकि ये थिंकिंग थी ना कि ये वहाँ के खड़े हुए पानी की वजह से, पॉइजन वाटर की वजह से होता है, तो उन्होंने उस बेस पर नाम माला एरिया, यानी कि बैड एयर की वजह से ये बीमारी हो रही है, तो उन्होंने इसका नाम मलेरिया, इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से उसका नाम, इस बीमारी का नाम पड़ा। सबसे पहले अगर देखा जाए तो कि 17वीं सेंचुरी के अंदर क्या कौन सी चीज़ें थी जिनसे ट्रीटमेंट किया जाता, तो एक ड्रग थी जिसको क्यों ना कहते थे। इससे क्या किया जाता था, क्यों ना मतलब बेसिकली एक छाल थी, एक बार्क थी, जिसको इस्तेमाल किया जाता है ट्रीट करने के लिए, किस चीज़ को, फीवर को ट्रीट करने के लिए। तो उन्होंने स्टार्टिंग में क्या किया था, उन्होंने उसके मलेरिया के लिए भी उन्होंने क्यों ना को इस्तेमाल किया। अब जाहिर सी बात है, कोई भी जब बीमारी जो होती है वो पेंडेमिक की सिचुएशन में, मतलब फूट पड़ती है वबा की सूरत में, जैसे कि आजकल कुछ दिन साल पहले क्या था, कोरोना आया था और बिल्कुल पेंडेमिक हो गई थी। तो सेम एट दैट टाइम भी क्या हुआ था, क्योंकि मलेरिया एज ए पेंडेमिक थी ना, एक वबा के तौर पे फूट पड़ी थी, तो क्या हुआ, जल्द ही जो क्यों ना है ये नायाब होने लग गई, मतलब इसकी सप्लाई जो थी वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होने लगी। और क्या था कि ये यूरोप, जो अमेरिका है, यूरोप है, वहाँ से ना ये क्या था, ट्रेड किया जाता था, तिजारत की जाती थी और इसको लाया जाता था। तो वहाँ पर क्या हुआ, कुछ हम कह सकते हैं कि बेईमान ताजिर, उन्होंने क्या किया कि क्यों ना से एक मिलती जुलती चाल, जिसको सिंकोना बाग कहते हैं, वो उन लोगों ने उसके मुतबादिल के तौर पे, कि लोगों को पता तो नहीं चलेगा ना कि ना ये वो क्यों ना है या सिंकोना है, तो उन्होंने भेजा। अब क्या था कि ये जो उनकी बेईमानी थी, ये इंसानियत के लिए और ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुई। वो क्यों, इसलिए कि क्यों ना की निस्बत सिंकोना जो है वो बेटर बेनिफिशियल थी, उससे भी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुई थी। किन के लिए जी,
मलेरिया के मरीज़ों के लिए। क्यों? इसलिए कि क्योंकि इसके अंदर क्यूनीन मौजूद होती थी, जो कि मलेरिया के मरीज़ों के ट्रीटमेंट के लिए बेहतरीन चीज़ है। सबसे पहले अब देखते हैं कि बायोलॉजिकल क्वेश्चन, जो पहला स्टेप होता है हमारा, बायोलॉजिकल क्वेश्चन क्या था। तो 200 ईयर्स पहले क्या था कि सबसे पहले तो ये बायोलॉजिकल क्वेश्चन ये अराइज़ हुआ कि क्या ये जो बीमारी है ये किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से है, ये इसकी काज क्या है। तो 1878 के अंदर जो एक फ्रेंच आर्मी फिजिशियन लेवरान साहब थे, जिन्होंने क्या किया, सबसे पहले मलेरिया की काज का, मलेरिया की वजह जो है ना, जानने का काम शुरू किया। तो उसने क्या देखा, उसने देखा कि छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं किसके, पेशेंट्स के ब्लड के अंदर। अच्छा, अब ये सबसे पहले लेवरान ने काम किया। आपसे एमसीक्यूज़ में लेवरान के बारे में भी पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं कि कहाँ का आर्मी फिजिशियन था, या जनरल फिजिशियन था, फ्रेंच था, या जर्मन का था, कहाँ का था। आपसे सन भी मतलब 1878 जो है ना एमसीक्यूज़ में भी पूछ सकती हैं। उसके 2 साल बाद उसने अगेन देखा गया, किसी भी साइंटिस्ट ने देखा, हमारी बुक में मेंशन नहीं है, बट ये बात है कि 2 साल बाद अगेन ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये देखा गया था ब्लड के अंदर। 3 साल बाद तीसरी मर्तबा क्या था, दोबारा से देखा गया, तो फिर इसका नाम प्लाज्मोडियम रखा गया उस ऑर्गेनिज्म को जो कि उनके ब्लड के अंदर मौजूद था। अब उसके बाद आता है स्टेप जी, और बायोलॉजिकल क्वेश्चन के बाद जो पहला मतलब मरले पर जब हम वर्किंग स्टार्ट करते हो, तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन यानी कि मुशाहिदात करना। तो हमारे पास जो सजेस्टेड काजेज़ थी कि ये वजूहात हो सकती हैं मलेरिया की, तो उसमें कौन कौन सी हमारे पास वजूहात थी। ये कि मलेरिया और जो मार्शी एरियाज़ हैं उनका कोई ना कोई आपस में रिलेशन है, कुछ तो ऐसा है जिनकी वजह से ये आपस में लिंक हो रहे हैं। दूसरा ये भी देखा गया कि जो क्यूनीन है वो इफ़ेक्टिव ड्रग है मलेरिया के मरीज़ों के लिए। लेकिन अब हम ये तो नहीं जस्ट डिसाइड कर सकते ना कि जी क्यूनीन है वो इफ़ेक्टिव है तो बस यहाँ पर बात ख़त्म करें, नहीं। क्योंकि जब इस तरह की पेंडेमिक सिचुएशन का सामना आता है तो उस टाइम क्या होता है, हमारे पास सप्लाई इनकी ड्रग्स की कम पड़ जाती है। तो हमारे पास था बेसिक थी कि इसकी वजह जाने की वजह क्या है। ड्रिंकिंग ऑफ मार्शी वाटर डजंट काज मलेरिया, यानी कि अब ऐसा क्यों, इसलिए कि कुछ जो रज़ाकार थे ना, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि जाके उनका मार्शी एरियाज़ का पानी पी कर देखा कि वाकई खड़े हुए पानी, स्टेगनेंट वाटर की वजह से मलेरिया हो रहा है या कोई और वजह है। तो पता चला कि जी उसकी वजह से नहीं हो रहा, लेकिन फिर रिलेशन क्या है। नंबर 4 पे था प्लाज्मोडियम इज सीन इन पेशेंट ब्लड, के जो मरीज़ मलेरिया का मरीज़ था उसके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम को देखा गया, और वो एक मरतबा नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 मरतबा देखा गया। अब जब हम हाइपोथेसिस बनाएंगे तो क्या हम कहेंगे हम अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने ऑब्जर्वेशन को इस्तेमाल करेंगे और हम सोचेंगे कि हमने हाइपोथेसिस को किस तरह से बनाना है। तो अब यहाँ पर मलेरिया के हवाले से हमारा हाइपोथेसिस ये था कि जो प्लाज्मोडियम है शायद ये वजह है, इज़ द काज ऑफ मलेरिया में भी प्लाज्मोडियम है जो इसकी वजह हो सकती है मलेरिया की। अब उसके बाद डिडक्शन, और डिडक्शंस के अंदर आपने हमेशा याद रखना है हम लोगों ने लॉजिकल कंसिक्वेंस बनाने हैं, यानी कि लॉजिक की बुनियाद पर नताइज, मंतकी नताइज अखज़ करने होते हैं। तो अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं करता, ज़रूरी मैटर नहीं करता कि आपका जो हाइपोथेसिस है वो दुरुस्त है या नहीं है, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने उस पर एक्सपेरिमेंटेशन करनी है तो हम लॉजिकल कंसिक्वेंस हासिल करने के लिए हम कंसीडर करेंगे कि शायद ये दुरुस्त है, और फिर हम इसे डिडक्शन बनाएंगे। तो हमें पता है जब भी हम डिडक्शन बनाते हैं तो हम इफ़ एंड देन का यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पर मलेरिया के हवाले से हम क्या डिडक्शन बनाएंगे, हम कहेंगे इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ काज ऑफ मलेरिया देन ऑल पेशेंट इल विद मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम, यानी कि अगर तो मलेरिया की वजह ये प्लाज्मोडियम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो पक्की बात है कि जितने भी मलेरिया के मरीज़ होंगे उनके खून के अंदर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होना चाहिए। तो ये हमने क्या बनाया, डिडक्शन तजवीज़ की है, जिसमें हमने लॉजिक यूज़ किए कि अगर ये वजह है, प्लाज्मोडियम वजह है, तो सबके ब्लड में ये होनी चाहिए। एक्सपेरिमेंटेशन का है। अब एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने याद रखना है हमेशा हम एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को कंपेयर करते हैं कंट्रोल ग्रुप के साथ। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर क्या होता है, हम लोगों ने क्या किया होता है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर हम लोगों ने वो पैरामीटर, वो वेरिएबल जिसको डिटेक्ट कर रहे हैं वो हमने दिया होता है, जबकि कंट्रोल ग्रुप में कंट्रोल ग्रुप के अंदर मतलब हम लोग क्या करते हैं वो देते हैं, और एक्सपेरिमेंटल के अंदर नहीं देते हैं किसी भी चीज़ को चेक कर रहे हो। अब चूंकि यहाँ पर हम हेल्थ इश्यूज़ पे कर रहे हैं ना, राइट, हमारा जो यहाँ पर जो मलेरिया को हम पढ़ रहे हैं,
तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हेल्थ के हवाले से कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर थोड़ी सी अडाप्टेशन लाएंगे। यहाँ पर हम कंट्रोल ग्रुप के अंदर सेहतमंद लोगों को रखेंगे और एक्सपेरिमेंटल के अंदर ग्रुप के अंदर किनको रखेंगे, मरीज़ों को यानी कि पेशेंट्स को रखेंगे। फिर हम उनको भी पेशेंट्स को का और वहाँ से दूसरी जानिब जो हैं हमारे सेहतमंद हेल्थी लोग हैं उनका मुवाजना करेंगे और देखेंगे कि कंट्रोल ग्रुप में और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्या चेंजेस आई हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, 100 जो मलेरिया के मरीज़ थे उनके ब्लड को भी माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। ये क्या था, हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था। अब कंट्रोल ग्रुप के लिए क्या करना है, 100 जो हेल्दी पीपल हैं उनके देखना है माइक्रोस्कोप को। अब ये माइक्रोस्कोप के नीचे क्यों देख रहे हैं, इसलिए ताकि हमें पता चले कि जो मलेरिया के मरीज़ हैं क्या उनके ब्लड के अंदर भी ये जो प्लाज्मोडियम मौजूद है या नहीं है, और सेम इसी तरह से जो हेल्थी पीपल हैं उनके अंदर भी मौजूद है या नहीं है। तो रिज़ल्ट्स क्या आए कि जितने भी मलेरिया के पेशेंट्स हैं उनके अंदर पॉजिटिव रिज़ल्ट आया, यानी कि उनके अंदर क्या था, प्लाज्मोडियम मौजूद था। ठीक है। और इसी तरह से जो कंट्रोल ग्रुप है उसके अंदर हालांकि नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ कि उनके 7 जो 100 लोगों में से 7 जो हेल्थी पीपल के ब्लड के अंदर भी देखा हुआ। अब यहाँ पर कंट्रोवर्सी आती है कि जी 7 लोगों के अंदर क्यों है, मतलब बेशक कम मिकदार है लेकिन है तो सही ना, वजह क्या है। तो स्टूडेंट्स आज हम जानते हैं कि जो इन 7 पीपल के अंदर जो प्लाज्मोडियम था वो अपने इंक्यूबेशन टाइम के दौरान था। मतलब ये कि जब वो बॉडी, इंक्यूबेशन पीरियड कौन सा होता है, जब वो बॉडी के अंदर एंटर होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म और उस की जो सिम्टम ज़ाहिर होने का जो ड्यूरेशन है उससे पहले पहले का सिम्टम अभी ज़ाहिर नहीं हुई लेकिन अंदर वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो इन लोगों के अंदर ये बाज़ाहिर हेल्थी थे क्योंकि इनके अंदर मलेरिया की सिम्टम हमारे पास शो नहीं हो रही थी, लेकिन अंदर प्लाज्मोडियम जा चुका था, वो फैल रहा था। तो अभी तक क्योंकि सिम्टम ज़ाहिर नहीं हुई थी तो हमने उनको क्या कंसीडर किया, हमने कहा कि ये क्या है, ये हेल्थी पीपल हैं। अब यहाँ पर कहते हैं क्योंकि जो रिजल्ट्स थे उन्होंने शो किया कि जो हाइपोथेसिस है वो दुरुस्त है। ठीक है। अब यहाँ पर ये तो पता चल गया कि दुरुस्त है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये नहीं था कि जी पानी मतलब जो प्लाज्मोडियम है उससे मतलब ये जो है मलेरिया हो रहा है। अब यहाँ पर अगला सवाल ये भी आता है कि प्लाज्मोडियम ब्लड के अंदर कैसे गया। सिर्फ प्लाज्मोडियम मतलब ऐसा तो नहीं था ना, एक तो होता ना कि या तो वो कहते कि जी वहाँ का पानी पीने से हो रहा है तो हम समझ लेते कि जी पानी के अंदर मौजूद होगा, लेकिन वो पानी के अंदर तो मौजूद नहीं था। तो जी जो प्लाज्मोडियम है वो इंसान के ब्लड के अंदर कैसे जाएगा दोबारा। अब अगेन एक नया क्वेश्चन अराइज हो गया जो बायोलॉजिस्ट हैं उनके लिए। तो लेट्स सी कि किस तरह से उन्होंने सॉर्ट किया। अगेन बायोलॉजिस्ट जो थी उनके पास जब उन्होंने अपने पिछले ही जो उनकी रिसर्च थी, पिछले जो मुशाहिदात थे, उनसे उनके पास मज़ीद 2 ऑब्ज़र्वेशन जो हैं जो उनकी इसके लिए बेनिफिशियल हो सकती। कौन सी, एक ये कि उन्होंने कहा कि मार्शी जो एरियाज़ हैं, नशेबी जो इलाके हैं, उनके साथ मलेरिया का कोई ना कोई कनेक्शन है। ठीक है। दूसरा उन्होंने ये भी देखा कि जी जो नशेबी इलाकों का पानी है वो पीने से मलेरिया नहीं होता। अब इससे एक बात तो हमें क्लियर हुई कि जो प्लाज्मोडियम है ना वो मार्शी एरिया के अंदर उस पानी के अंदर नहीं है, बल्कि इसको कोई उठाकर ला रहा है। ठीक है। ये वहाँ के इन्वायरमेंट के अंदर नहीं खड़ा, पानी के अंदर मौजूद नहीं है, क्योंकि जब रज़ाकारों ने जाकर पानी पिया, अगर पानी के अंदर वहाँ के खड़े हुए पानी के अंदर स्टैग्नेंट वाटर के अंदर होता तो ऑब्वियसली बात है ना कि उनको रज़ाकारों को हो जाता है, लेकिन उनको नहीं हुआ। तो क्या है मतलब ये कि वहाँ उन एरियाज़ के अंदर नहीं है, बल्कि कोई चीज़ है जो इसको कैरी करती है और इसको लेकर जाती है ब्लड स्ट्रीम ऑफ द ह्यूमन के अंदर। अब इसके लिए सबसे पहले जाहिर सी बात है अगेन ऑब्जर्वेशन है, तो ऑब्जर्वेशन में सबसे पहले AFA किंग ने 1883 के अंदर की। अब ये भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं AFA ने किस ईयर के अंदर की, AFA ने क्या काम किया, तो ये आपसे MCQs ये शॉर्ट पूछ सकते हैं। अच्छा, उसने क्या कहा, उसने कहा वो लोग मतलब जो कि आउटडोर्स होते हैं, मतलब बाहर सहन में हो गया, कमरों की निस्बत होते हैं, उन लोगों में क्या है बाहर जो ज़्यादा सोते हैं उन लोगों में ये बीमारी होने के चांस ज़्यादा हैं। इसने एक ऑब्जर्वेशन ये दी। ठीक है। दूसरा उसने क्या कहा, उसने कहा कि वो लोग जो कि जाली के अंदर, नेट के अंदर, मच्छरदानी के अंदर सोते हैं उनके अंदर बीमारी होने का चांस कम है।
तीसरा क्या उसने कहा, जो लोग धुएं के नज़दीक सोते हैं उन लोगों में भी चांस कम है। तो ये क्या था, अगर हम इन ऑब्जर्वेशन को देखें तो हमें थोड़ा थोड़ा इशारा मिलता है किस चीज़ के बारे में, मच्छरों के बारे में, मॉस्किटोज़ के बारे में। अब कैसे, ये भी आगे नेक्स्ट देखते हैं जी। अब यहाँ पर हाइपोथेसिस क्या बनाया गया, हाइपोथेसिस ये बनाया गया कि क्योंकि थोड़ा सा हमें ऑब्जर्वेशन से पता चलना, जब हम बाहर सोएंगे तो ऑब्वियस बात है बाहर मच्छर ज़्यादा होते हैं, जैसे कि आजकल भी मच्छर बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, और मुझे काट भी रही हैं इस टाइम तो इसी तरह से जो लोग मच्छरदानी के अंदर सोती हैं, जाहिर सी बात है मच्छरदानी के अंदर मच्छर उनको नहीं काटते हैं, बाहर सोएंगे तो उनको मच्छर काटेंगे, तो चांस ज़्यादा होगा। सेम इसी तरह से, क्योंकि जो धुआं होता है, स्मोक होता है, वो कड़वा होता है, मच्छर उनके करीब नहीं जाते, तो जो लोग धुएं के करीब सोते होंगे उनमें भी डिजीज़ नहीं होगी। तो क्या हाइपोथेसिस बनाया कि जो मॉस्किटो हैं वो ट्रांसमिट करते हैं प्लाज्मोडियम को, इसलिए ये इन्वॉल्व है मलेरिया की स्प्रेडिंग में। ये हाइपोथेसिस था ये देखने के लिए कि कौन सी चीज़ है जो ब्लड स्ट्रीम ऑफ द ह्यूमन के अंदर इसको लेकर आ रही है। अब डिरेक्शन इसके अंदर क्या बनेंगे, अगर तो मॉस्किटोज इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, तो एक तो पक्की बात यह है कि जो प्लाज्मोडियम है ना इट्स सेल्फ, उसके खुद के अंदर, मतलब सॉरी, जो मॉस्किटो है ना उसके खुद के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद होना चाहिए। अगर तो मच्छर ही वजह है तो उसके मच्छर के खुद के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद होना चाहिए। दूसरा ये कि जो मॉस्किटो है वो प्लाज्मोडियम को दूसरा ये भी डिरेक्शन है कि शायद वो मलेरिया के मरीज़ को काटता है, मलेरिया के मरीज़ के ब्लड के अंदर, क्योंकि जो पहले ही प्लाज्मोडियम मौजूद है तो वहाँ से उसको काटेगा, वहाँ से पिक करेगा किस चीज़ को, प्लाज्मोडियम को, और जब जाकर एक हेल्थी पीपल को काटेगा तो जाहिर सी बात है उसके अंदर वो उसको ट्रांसफ़र करेगा। ये हमने एक लॉजिक अगेन बनाई। अब एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे, अब रोनाल्ड रोज जो एक ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन, थोड़ी सी आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक हुई है आर्मी की, तो यहाँ पर आप लोगों ने करेक्ट कर लेनी है। एक ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन था जो कि वर्क कर रहा था 1888 के इंडिया के अंदर, यानी कि बड़े सगीर पाको हिंद के अंदर कर रहा था। तो उसने क्या काम किया, रोनाल्ड रोज का जो सवाल है वो मोस्टली पूछा जाता है आपके पेपर के अंदर कि रोनाल्ड रोज ने क्या काम किया था, रोनाल्ड रोज ने किस सन में काम किया था, कहाँ काम करा था, ये आपसे एमसीक्यूज और शॉर्ट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसने क्या किया, एक एनोफ्रेज मच्छर जो कि मादा होता है उसको मलेरिया के मरीज़ को काटने का मौका दिया कि वो मलेरिया के मरीज़ को काटेगा, वहाँ से क्या किस चीज़ को पिक करेगा, प्लाज्मोडियम को लेगा। अब फिर उसने क्या किया, प्लाज्मोडियम को कुछ दिन बाद उसने मार दिया, और मारने के बाद उसने दोबारा क्या किया, उसका जो मैदा था ना उसको क्या किया, माइक्रोस्कोप के नीचे नोटिस किया, उसको नीचे उसका मुशाहिदा किया, तो उसने देखा कि जो मॉस्किटो के स्टमक है ना उसके अंदर प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई हो रही हैं। फिर उसने दोबारा क्या किया, उसने हेल्थी ह्यूमन को करवाना था, लेकिन क्योंकि इंसान की जान बहुत कीमती होती है और इंसान जो साइंटिस्ट है वो थोड़ी सी रिसर्च के लिए किसी की जान के साथ तो नहीं खेल सकते हैं, तो क्या करना चाहिए, उन्होंने जो रोज़ था उसने स्पैरोज़ को, जो कि छोटे छोटे बर्ड्स हैं, उनको अपने रिसर्च वर्क के लिए इस्तेमाल किया। उसने क्या किया, उसने जो एक क्यूलिक्स मॉस्किटो है उसको एक मलेरिया के मरीज़ को काटने दिया, ताकि पता चले कि ये उससे स्पैरो से क्या करेगा, ये उसको पिक करेगा और फिर उसके पास हेल्थी के पास जाएगा। उसने क्या किया, उसने देखा कि जो मॉस्किटो थे ना वो जो प्लाज्मोडियम थे वो मॉस्किटो के स्टमक के अंदर क्या कर रहे थे, वो वहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे थे, वहाँ पर मौजूद थे, और उसके बाद वो वहाँ से ट्रांसफ़र हुए कहाँ, सलेवरी ग्लैंड यानी कि थूक वाले ग्लैंड्स। स्टूडेंट्स आपको पता होगा जब भी जो मच्छर है काटता है ये क्या करता है, सबसे पहले जब ये काटने लगेगा ना, डंक मारेगा, तो उस टाइम क्या करेगा, थोड़ा सा अपना सलाइवा हमारी जो ब्लड स्ट्रीम है इसके अंदर भेजता है। वजह ये है कि क्योंकि उसने खून को चूसना है ना, और अपने सलाइवा को भेजेगा तो ताकि उसका जो ब्लड है वो जम ना जाए, ठीक है, ब्लड क्लॉट ना बन जाए, इसलिए वो अपने सलाइवा को थोड़ा सा इसके अंदर ट्रांसफ़र करता है ताकि क्लॉट ना बने और उसको चूस सके। तो इट्स मीन्स के क्या करेगा, अब जी जैसे कि यहाँ पर भी हमने देखा कि प्लाज्मोडियम स्टमक से कहाँ चले गए, सलेवरी ग्लैंड्स, यानी कि जब वो काटेगा तो इससे क्या होगा, दूसरे के अंदर उसको ट्रांसफ़र कर देगा। अब कहते हैं उसने क्या किया, देख लिया कि वो सलेवरी ग्लैंड के अंदर चले गए, फिर उसके बाद उसने इसको कुछ दिन इनमें से कुछ को मार दिया और कुछ को ज़िंदा रखा, और ज़िंदा जो थे जिनको ज़िंदा रखा ना उनको दोबारा जो हेल्थी स्पैरोज थी उनको कटवाया।
क्यों? इसलिए कि ताकि वो देख सके कि क्या वाक़ई इनके अंदर भी डिज़ीज़ वाली सिम्पटम शो होती है या नहीं। और उसने ऐसा देखा, उसने देखा कि वो चिड़ियाँ जो पहले हेल्थी थीं, काटने के बाद उनके अंदर मलेरिया की बीमारी आना शुरू हो गई। अब लास्ट स्टेप के अंदर क्या था, लास्ट स्टेप जो था इसके अंदर उसने क्या करना था, एक्सपेरिमेंट करवाना था। किस चीज़ का? इंसान के ऊपर। तो इंसान के ऊपर क्या हुआ था, सेम इसी तरह से जैसे कि स्पैरोज़ के अंदर हुआ, सेम इसी तरह से जो क्यूलिक मॉस्किटो था उसको सबसे पहले एक मलेरिया का जो मरीज़ इंसान था उससे कटवाया गया। उससे उसने क्या किया, प्लाज्मोडियम को पिक किया। प्लाज्मोडियम फिर उसके स्टमक के अंदर मल्टीप्लाई हुआ, वहाँ से उसके सलेवरी ग्लैंड में गया। सलेवरी ग्लैंड से फिर दोबारा क्या था, कुछ दिन बाद जो एक हेल्थी इंसान था, एक नॉर्मल इंसान जो था, उसको जब कटवाया गया तो क्या हुआ, वो जो हेल्थी पहले ह्यूमन था ना, वो मतलब कुछ दिन बाद उसमें भी डिजीज़ की सिम्पटम आना शुरू हो गई। तो इस तरह से हमें पता चला कि जी वाकई जो मलेरिया है इसकी वजह क्या चीज़ है, प्लाज्मोडियम है। ये हमारा हाइपोथेसिस दुरुस्त हुआ, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ। अब इसका मेथड कौन सा है, किस तरह से वो आया, जाहिर सी बात है वो मच्छर हैं, मॉस्किटो हैं, मार्शी एरियाज से उनका कोई लिंक नहीं है, उनका मच्छरों से लिंक है क्योंकि वो पिक करते हैं और लेकर जाते हैं। तो लास्ट में हमारा था समराइजेशन ऑफ रिज़ल्ट, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने रिज़ल्ट्स का एनालिसिस करते हैं। तो जब हमने यहाँ पर हमने देखा कि जो प्लाज्मोडियम है वो ट्रांसमिट करता, सॉरी मॉस्किटो जो है वो प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करता है और यही वजह है मलेरिया की स्प्रेड होने की। तो एट दैट टाइम जिन लोगों ने इस पर काम किया होगा, नेक्स्ट स्टेप में उन लोगों ने इसकी रिपोर्टिंग ऑफ द रिज़ल्ट्स भी करवाई होंगी। तो एट दैट टाइम हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आया होगा। कीप वॉचिंग, स्टे ब्लेस, अल्लाह हाफिज़।